अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आज आपको असलम घुमन साहब की एक तकरीर सुनाते हैं। असलम घुमन साहब जो है वो पीटीआई का एक उभरता हुआ एक नाम है और ये पहले जो है वो फोर्सेस में भी रहे हैं और अपनी इस तकरीर में जो है वो इस हवाले से भी कुछ अपनी फोर्सेस के सामने जो है वो शिकवे भी रख रहे हैं। आप ज़रा ये तकरीर सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह के फजल करम से और नबी आखिर ज़मां की रहमत से और अपने हल्के के अवाम की अक्सरियत से अल्लाह ताला ने सही फॉर्म 45 जनवरी से मुझे इस हाउस में भेजा है और इसके गवाह ख्वाजा साहब खुद होंगे, पूरी नून लीग होगी। मैं अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की और यह भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म और हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्म और हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोटी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है। उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा सा उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफो नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे। जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बरसर इक़्तिदार थे, यही ख्वाजा आसिफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में मैं इसकी बेतुकीनी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था क्योंकि मैं इससे पहले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, नैब पिशावर रेज की, 22 साल नैब में रहा। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। ये बजट पे तकरीर मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बजट स्वाय एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। मैं कौन सा फील्ड लूं? किसानों के साथ जो हुआ, ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई। मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया? उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। एक सैटी को चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब इस हाउस में आईपीपी जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, क्या स्पीकर साहब
स्पीकर साहब आपकी तवज्जो 2 मिनट चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बैठ जाऊं? स्पीकर साहब, आईपीपी कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने तकरीर मुलाहिज़ा फरमाई असलम गोमन साहब जो हैं ये एक साबका फोर्सेस में ये काम कर चुके हैं और फिर नैब के इदारे को भी इन्होंने हेड किया है। तो इन्होंने जो चीज़ें देखी हैं या जो अदवार इन्होंने देखे हैं ये सब के सब नून लीग और ये बाकी दीगर जितने भी लोग हैं उन सबको अच्छी तरह से ये जानते हैं। और इनके लबों पे भी वही शिकवा रहा कि जी इनको अपनी फोर्सेस से ये शिकायत रही कि फोर्सेस ने जो है इनको भी 4-5 दिन जो है वो अगवा किया। तो कहने का मकसद ये नाज़रीन काम कि जब बाकी लोगों से हम सुनते हैं कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार जो है वो ये हुआ, फलाने को अगवा किया, फलाने को अगवा किया, और फिर फोर्सेस जो है वो सामने आकर जब वो इनकार करते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी को कोई जबरी कुछ भी ऐसी बात नहीं की, तो जब उनके अपना जो बंदा है जो पहले फौज में रहा है, उसने ISI में भी खिदमात सर अंजाम दिए हैं, असलम गोमन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि जी उनको उनके इदारे ने जो है अगवा किया, तो फिर अब कोई इसमें दुश्मनी वाली बात या कोई मुखालफत वाली बात रह नहीं जाती। तो फौज का एक किरदार जो है वो है पाकिस्तान की सियासत में। तो जब तक ये किरदार रहेगा हमारी सियासत जो है वो किसी किनारे लगती हुई आपको नजर नहीं आएगी। तो नाज़रीन का हम दुआ ये करें कि इस फौज को जो है वो अपना किरदार जो है वो अल्लाह करे कि ये महदूद करे, अपनी सरहदों तक जाएं और सियासत से ये किनारा कशी इख्तियार करें। बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं कि अब सूरत हाल आगे कहाँ पे जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।